सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 छंदों पर चर्चा करेंगे। तो इसको आप हैट्रिक भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक साथ 3 छंदों की जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से भी करवाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो के व्यूज होते हैं, दर्शक होते हैं, वीडियो बनाने में उतना ही अधिक आनंद आता है और रुचि बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं लावणी, कुकुभ और ताटंक छंदों की जानकारी। मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको मैंने इस चैनल पर मात्रा गणना बता दी है। मात्राओं का जो संयोजन होता है, शब्द संयोजन या मात्रा संयोजन कहें, उसके बारे में मैंने आपको इस चैनल पर बहुत डिटेल में वीडियो डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पर अपनी बात आरंभ कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो वहाँ प्लेलिस्ट से देख लें, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह उनको समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इसमें मात्रा क्रम क्या होता है और ये छंद लिखे कैसे जाते हैं। देखिए, ये तीनों जो ये छंद है ना, 4-4 पदों के छंद हैं। ठीक है, 4-4 पदों के ये तीनों ही छंद हैं। इनमें 2-2 पदों का तुकांत चलता है। पहले 2 पद तुकांत, फिर उसके बाद ये 2 पद तुकांत। चारों पद भी तुकांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुंदरता के लिए कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तीनों का नियम यही है। इन तीनों ही छंदों का मात्रिक क्रम होता है 16 यति 14 मात्रा, यानी कुल 30 मात्रा। कुल 30 मात्राएं तीनों ही छंदों में, लावणी हो, कुकुभ हो, ताटंक हो, तीनों में 16। हर एक पद की मैं बात कर रहा हूं। जो प्रत्येक पद बनता है ना, प्रत्येक पद 30-30 मात्राओं का बनता है। और इसमें कोई विशेष मापनी आपके लिए नहीं निर्धारित की गई। तीनों में से किसी भी छंद में मापनी इसमें नहीं होती है। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि स्पीड बिल्कुल बनी रहे। अब आपके मन में यह भी एक सवाल आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब यही है तो हम अंतर कैसे करेंगे? लावणी है कि कुकुभ है कि ताटंक है? तो मित्रों, ये बात सही है, आपको इन तीनों छंदों में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको इन तीनों छंदों का पदांत देखना पड़ेगा। पद का अंत आपको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा, तब आप पहचान पाएंगे कि लावणी है कि कुकुभ है या ताटंक है। लावणी छंद जो है उसमें मात्रा क्रम यही रहता है। 16 मात्राएं लिखनी है, फिर यति लेनी है, फिर 14 मात्राओं का संयोजन करना है और पद को पूरा करना है। कुकुभ में भी आपको यही करना है, ताटंक में भी यही करना है। लेकिन तीनों में अंतर यह है कि लावणी का अंत एक गुरु से होता है। लावणी के पद का यहाँ का जो अंत होता है ना, इसका जो समचरण जिसको आप कहेंगे, समचरणों का अंत एक गुरु से होता है। ठीक है। कुकुभ छंद जो है ये हो गया आपका लावणी का, याद रखिएगा। कुकुभ छंद जो है ना, इसमें आपको अंत 2 गुरुओं से होता है, यानी इसके समचरणों के अंत में 2 गुरु होने चाहिए। ठीक है, 2 गुरु। और ये जो आपका ताटंक है, इसके ताटंक के अंत में 3 गुरु होते हैं। समझ गए? इन तीनों का यही एक अंतर है, और इसी से आपको पहचान में आएगा कि लावणी है कि कुकुभ है कि ताटंक है। और 16-14 का जो समंजन है, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपको वैसी 16 मात्राएं 14 मात्राएं लिखने के लिए कही जाए जहां कोई मापनी नहीं है, आप उसको 16 मात्राओं को 2 अष्टकल से बनाइएगा,
14 मात्राओं को अष्टकल और एक षष्टकल से बनाइएगा। अष्टकल षष्टकल में गति कैसे आती है, षष्टकल का आंतरिक संयोजन क्या है, अष्टकल का आंतरिक संयोजन क्या है, सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए फिर यहाँ उसके लिए समय देने की कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं तीनों का, आप आसानी से समझ जाएंगे कि तीनों छंदों को कैसे लिखना है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। आइए मित्रों, अब एक उदाहरण देखिए। एक ही पंक्ति मैंने लिखी है, पूरा लंबा लिखने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान छंद है तीनों। अभी आप एक पंक्ति देख रहे हैं, तू है मेरी मैं हूं तेरा पावन अपना नाता है। स्पीड पढ़िएगा, स्पीड पर ध्यान दीजिएगा, स्पीड ही सब कुछ है। तीनों में से एक बात और ध्यान रखिएगा कि तीनों में से किसी भी छंद के किसी भी चरण, चाहे समचरण या विषम चरण, किसी का भी अंत या आरंभ जगण से मत करिएगा। जगण मैंने बताया है 1 to 1, इस तरह के किसी शब्द से इसका आरंभ मत करिएगा, चाहे अंत भी मत करिएगा। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, इसके समचरणों का अंत देखिए, 3 गुरु आ रहे हैं ना, एक गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु। तो ये कौन सा छंद हो गया, ताटंक हो गया। अगर हम यहां नाता है न लिखते, हम लिख देते पावन अपना यह नाता। ध्यान दीजिएगा, हम अगर लिखते तू है मेरी मैं हूं तेरा पावन अपना यह नाता, अब क्या हुआ, अंत में 2 गुरु आ गए। अब ये क्या हो गया, कुकुब हो गया। ये था 3 गुरु थे तो ताटंक था, 2 गुरु आ गए तो अब बन गया कुकुब। अब अगर इसी की जगह पर हम ये नाता भी ना लिखते, अगर हम उस पंक्ति में लिख दें तू है मेरी मैं हूं तेरा पावन अपना हर पल है। अलग अलग परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूं, एक ही छंद में तो आप इस तरह से नहीं बदल सकते हैं, तो कांति गड़बड़ा जाएगा। मैं यहां उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। तो अब क्या हुआ, यहां पर लास्ट में 1 गुरु आ गया, एक ही गुरु आ रहा है ना, तो अब ये क्या बन गया, आपका बन गया लावणी। बस यही चीज आपको करनी है। आप चाहे लावणी लिखिए, कुकुम्भ लिखिए, ताटंक लिखिए, 2 पदों का तुकांत कर दीजिएगा। 4 पद होते हैं इन तीनों में, तीनों छंदों में। आपके 3 छंद इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। मित्रों, मेरे पास छंदों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 700 के लगभग छंद मेरी जानकारी में हैं। तो यदि आप लोगों की रुचि इसी तरह से बनी रहेगी तो मुझे भी यहाँ वीडियो बनाने में रुचि बनती रहेगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में किसी और नए छंद के बारे में जानकारी करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।